कलंकित बहू से जिम्मेदार मां बनने का सफर। मनोरमा सिंगापुर के आलीशान घर में अपनी नातिन के साथ खेल रही थी। एकाएक उसकी नातिन ने पूछ लिया, नानी, मेरे नाना कहाँ हैं? वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? अपनी नातिन के मुंह से नाना की बात सुनकर मनोरमा के दिल में पिछले 40 साल से बंद अतीत के दरवाजे फिर से खुल गए। मनोरमा की बेटी रामिया दौड़ी कमरे में आई और अपनी बेटी को गोद में उठाकर बोली, बेटा, नानी बहुत थक गई है, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, हम बाद में खेलेंगे। उनके साथ रामिया अपनी माँ से आंखों ही आंखों में माफ़ी मांगते हुए उस कमरे से बाहर आ गई। मनोरमा खाली दरवाजे की ओर देखकर बोली, बेटा, मैं ही तेरी नानी हूँ और मैं ही तेरा नाना। जिस आदमी ने कभी अपनी बच्चियों की सुध नहीं ली, वह तुम्हारा क्या होगा? मनोरमा धीरे से उठकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। 40 साल पुराने घाव आज फिर से ताज़ा हो गए। जब वह 18 साल की थी, तब उसके पिताजी ने उसका विवाह कर दिया। मनोरमा ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही उसने यही देखा था कि लड़कियां स्कूल जाती थी और फिर घर आकर अपनी माँ के साथ घर के कामों में लग जाती थी। वहीं दूसरी ओर लड़के स्कूल जाते थे, घर आकर पढ़ते थे और शाम को खेलने के लिए चले जाते थे। घर के लड़के लड़कियों पर हुक्म चलाते थे और लड़कियों को बात बात पर डांटा जाता था और मारा भी जाता था। फिर 18 साल की होने पर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। यह मनोरमा के लिए सामान्य था, इसीलिए उसने 18 साल की उम्र में अपने विवाह होने पर विरोध नहीं व्यक्त किया। उसे ससुराल का माहौल मायके जैसा ही लगा। यहाँ भी उसे सारा दिन घर के कामों में लगे रहना पड़ता था, बात बात पर ताने सुनना पड़ता था और कई बार मार भी खानी पड़ती थी, पर वह इस सब की आदी थी। 19 साल की छोटी सी उम्र में उसने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया, पर लड़की के जन्म की वजह से उसके ससुराल वाले उससे बहुत नाराज थे और उस पर दोबारा गर्भवती होने का दबाव था। 21 साल की उम्र में उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया, जिसके जन्म के बाद मनोरमा का पति उसके मायके छोड़ आया। मनोरमा बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मनोरमा के माता पिता भी उसके ससुराल वालों के पैर पड़े, पर वह अपने निर्णय से टस से मस न हुए और मनोरमा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मनोरमा के माथे पर छोड़ी हुई लड़की का कलंक लग गया। विज्ञान की समझ उस समय और उस गांव में किसी को न था। बस हर बात की जिम्मेदारी लड़की के माथे मढ़ दी जाती थी। मनोरमा के पिता उसका और उसकी बच्चियों का लालन पालन करने लगे। 2 साल बाद जब उसके भाई के लिए रिश्ता देखने लगे, तो कोई अपनी बेटी उनके घर में ब्याहने को तैयार ना था। कारण, जब मनोरमा के पिता नहीं रहेंगे तो उसकी और उसके बेटियों की जिम्मेदारी मनोरमा के भाई पर आ पड़ेगा। ऐसे में वह अपने परिवार के खर्चे उठाएगा या मनोरमा के परिवार के। यही सोचकर कोई मनोरमा के भाई से शादी करने को तैयार ना था। मनोरमा के भाई की शादी नहीं होती तो उनके और छोटे भाई बहनों की भी शादी नहीं हो पाती। मनोरमा ने यह सब देखकर एक निर्णय लिया और अपने पिताजी के पास गई। उसने कहा, पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना और अपने बच्चियों का पालन पोषण खुद कर सकूं। यह बात सुनकर उसके पिताजी गुस्से में बोले, हमारे परिवार की लड़कियां बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। मैं तुम्हारी परवरिश में क्या कमी छोड़ रहा हूं जो तुम ऐसा कह रही हो? पहली बार अपने पिता के निर्णय के विरुद्ध बोलने का साहस जुटाते हुए मनोरमा बोली, पिताजी, कमी आपकी परवरिश में नहीं है, पर यदि आपका यही रवैया रहा तो ना इस घर में कभी डोली आएगी और ना कभी इस घर से डोली उठेगी और इस सब का जिम्मेदार केवल मुझ ही ठहराया जाएगा। मैं एक कलंक अपने माथे पर लेकर ही रही हूँ। कलंक नहीं उठा पाऊंगी। मेरे और मेरे बच्चियों के आत्मसम्मान के लिए अब मेरा आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सोचने विचारने के बाद उसके पिताजी उसकी पढ़ाई के लिए तैयार हो गए और उसका दाखिला कॉलेज में करा दिया। जिस दिन कॉलेज जाने के लिए मनोरमा ने अपने घर से अपना पहला कदम निकाला, उस दिन उसने आत्मनिर्भर की ओर
अपना पहला कदम बढ़ा दिया। वह अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खुद की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देने लगी। उसके पिताजी ने उसके लिए पास ही में किराए के घर का इंतजाम कर दिया। मनोरमा को पढ़ने और पढ़ाने में बहुत रुचि था। उसने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अपना खर्चा निकालना भी शुरू कर दिया। अब उसके भाई के लिए कोई रिश्ता आता तो यह कहा जाता कि मनोरमा अपनी गृहस्थी खुद संभालती है। उसके भाई पर या पिता पर उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। जल्द ही उसके भाई का रिश्ता हो गया और थोड़े समय बाद मनोरमा ने भी अपना ग्रेजुएशन अच्छे अंकों से पूरा कर ली। सरकारी स्कूल में अध्यापिका बनने के लिए उसने परीक्षा दी, जिसमें वह सफल हुई और उसकी सरकारी स्कूल में बतौर अध्यापिका नौकरी लग गई। सुबह स्कूल में पढ़ाकर और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी बच्चियों को अच्छे से पालन करने लगी। उसने अपनी बच्चियों को बहुत ऊंचा शिक्षा दी और दोनों की ही शादी अच्छे घर में की। आज उसकी बड़ी बेटी अपने पति के साथ अमेरिका में रहती है और छोटी बेटी सिंगापुर में। वह स्वयं अपने पिता के घर में रहती है और अपने भाइयों के बच्चे को पढ़ाई का ध्यान देती है। हर 6 महीने में वह कभी सिंगापुर जाती है और कभी अमेरिका। यूँ तो जीवन में उसने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, पर पति का साथ ना मिलने का टिस उसे आज तक रुलाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।